तो हे गाइस, मैं हूं पंकज और आप सभी लोग देख रहे हैं भारी सोच। तो चलिए आज एक और टॉपिक पे आज बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक पे बात करना। क्योंकि अभी के टाइम पे पता है जो अपनी गवर्नमेंट है हर एक चीज पे ध्यान दे रही है, लेकिन इस चीज पे उन लोगों का नजर है ही नहीं। एक अंधेरे में एक तरह से कहा जाए तो लूट मचा के रखी गई है। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो कि अपने भारत शहर में बहुत ही गलत तरीके से इस चीज को चलाया जा रहा है। तो आई होप अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए जल्दी से इस टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही होंगे, कोई बच्चा है, अगर आप अपने बच्चे को एडमिशन कराने के लिए नर्सरी में जाते होंगे तो सामने कोई प्राइवेट स्कूल में अगर आप बच्चे का दाखिला कराने गए यानी एडमिशन कराने गए, तो वो आपसे डायरेक्ट बड़े लंबे चौड़े आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी। उसमें बहुत सारे फीस रहेंगे, ट्यूशन फी, एग्जाम फी, क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस चार्ज, यूनिफॉर्म, बुक्स, फालतू फालतू वगैरह वगैरह बहुत सारे रहने वाले हैं। और उसी में उनका बजट हिल जाता है, एक फैमिली का बजट हिल जाएगा। लाख 1.5 लाख रुपया तो नर्सरी के बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के टाइम पे लग जाता है। और ठीक है, अगर उसी जगह पे अगर हम कोई सरकारी स्कूल की बात करें, अगर आप उस जगह पे अपने बच्चे की एडमिशन कराना चाहते हैं तो अपने बच्चे का तो एडमिशन यूं हो जाएगा, आपको ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। लेकिन वहां पे आपका बच्चा जाएगा, लेकिन आपका बच्चा ना ही बेंच पे बैठ पाएगा, बच्चे को जमीन में बैठना पड़ेगा। और ना ही वहाँ पे टीचर्स आएंगे, ना पढ़ने के लिए बोर्ड होगा, ना फैन होगा, ना लाइट होगा, कुछ भी उस चीज को सुविधा नहीं मिलने वाला है। ये एक डार्क रियलिटी है। जहाँ पे आपको प्राइवेट स्कूल में आपको 5 स्टार होटल जैसी सुविधा आपको दी जाएगी, उसी जगह पे एक आपको सरकारी स्कूल में आपको एक कचड़े की तरह वहां पे ट्रीट किया जाएगा। यानी कि जमीन आसमान का दोनों जगह पे आपको फर्क देखने को मिलने वाला है। तो असल में हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है? हमारी गवर्नमेंट भी प्राइवेट स्कूल के सपोर्ट में है। यानी कि एक तरह से आप देख लो, अभी के टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल बहुत कम हो चुके हैं और प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। यानी कि आप हर एक शहर में देख लो, प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा कॉस्टली है और इसे मिडिल क्लास लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत सारे स्कूलों में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहाँ पे स्कूलों में जो चीज सिखाया जा रहा है, क्या यह चीज फ्यूचर में कहीं पे यूज होता है? मैं उन पेरेंट्स से ही पूछना चाहता हूँ, जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को एक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप अपने बच्चे को कोई स्कूल में एडमिशन कराएं, वो 11th 12th पढ़ लिया, पढ़ने के बाद वो डिप्लोमा किया, बीटेक किया, एमटेक किया, कुछ भी किया या मेडिकल किया, क्या वह जो चीज पढ़ा, मैं एक मैकेनिकल स्टूडेंट का ही ले लेता हूँ या किसी साइंस, मैं एक साइंस स्टूडेंट का ही टॉपिक ले लेता हूँ। स्कूल में जनरली पढ़ाया क्या जाता है? वही चीज पढ़ाया जाता है जो कि ब्रिटिश एरा में जो चीज पढ़ाया जाता था उस टाइम पे। जो ब्रिटिशर्स थे, जो हम लोगों पे राज करती थी, वो लोग यह चीज सिखाते थे, बस इसलिए सिखाते थे कि वह एक लेबर क्रिएट कर सके, ताकि उन लोगों को बस एक आदमी चाहिए थे जो 9 to 5 आके काम कर सके और वह कुछ भी चू चपड़ ना कर सके। यानी कि मालिक बनने नहीं दिया जाता था। और अभी के टाइम पे वही रूल अभी भी सारे स्कूलों में, पुराने जो पढ़ाई के जो है ना रूल्स, वही चीज अभी भी अप्लाई किया जा रहा है। अगर मैं पूछूं आप लोगों से, जो आपने 10th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, जब अभी आप जॉब कर रहे हो, क्या वह चीज जॉब में आपका कुछ काम आ रहा है? क्या आपके स्कूल में यह सिखाया गया कि आप अगर स्कूल से निकलोगे तो आप कैसे मिलियनर बन सकते हो, कैसे आप दिन के 5,000, 10,000 रुपया, 15,000, 20,000 रुपया कमा सकते हो? क्या यह चीज स्कूल में सिखाया गया? स्कूल में यह चीज कभी नहीं सिखाया गया। स्कूल में बस साइन, कॉस, थीटा, बस यही सब सिखाया गया। मैं आप लोगों से बस ये पूछना चाहता हूँ, क्या यह चीज आपके लाइफ में कहीं पे यूज हो रहा है? क्या आप अपने जॉब में इस चीज का यूज कर रहे हो? क्या आप इस चीज से पैसा कमा पा रहे हो? भले आपको नॉलेज आ गई हो, आपने साइंस पढ़ा आपको नॉलेज आ गई, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा आपको नॉलेज आ गई, ठीक है, मैं आपसे यह नहीं कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो, नॉलेज गेन करो। लेकिन आप नॉलेज गेन कर रहे हो, लेकिन आपको क्या लगता है क्या फ्यूचर में एक अच्छा मतलब एक एम्प्लॉय बन सकते हो, या आप एक बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो आप इस पढ़ाई के रूल के माध्यम से? आप अगर 12th पास कर लेते हो, क्या आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो? जरा अपने आप से पूछो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करने के बाद आप कितने पैसे कमाओगे? जब आप किसी कॉलेज से डिग्री लेके निकलोगे, आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, तो वहां पे आपसे यह नहीं पूछेगा कि आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा। आपसे वह पूछेगा कि आपको क्या आता है, काम के रिलेटेड आपको नॉलेज क्या है। उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज में इस चीज के बारे में सिखाया ही नहीं जाता कि हम
जैसे कॉलेज से निकले तो जिस इंडस्ट्री में जॉब करने जाएंगे या फिर आईटी सेक्टर्स में जॉब करने जाएंगे, तो वहां पे जॉब कैसे किया जाता है, हमें काम कैसे करना है, यानी वर्क कैसे करते हैं, 8 बजे से लेकर रात शाम के 5 बजे तक प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है, क्लाइंट को कैसे हैंडल किया जाता है, इंटरव्यूज कैसे क्रैक किए जाते हैं, यह चीज हमारे स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। गिने चुने स्कूल्स हैं जहाँ पे ये सब सिखाया जाता है, और जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, ये सब का उस जगह पे नामो निशान भी नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम पे जितने स्कूल्स हैं वो एक बिजनेस बन के रह गया है। यानी कि एक तरह से समझो हमारे जो स्कूल के रूल्स हैं वो अभी भी ब्रिटिश एरा में जो हो रहा था, लेबर क्रिएट कर रहे थे, वही अभी के टाइम पे भी हम लोगों को लेबर क्रिएट किया जा रहा है। जिनके पास दिमाग है थोड़ा सा, वो सोच रहे हैं, वो जाके एक कुर्सी में जाके बैठ जा रहे हैं और वो लोग एक कंपनी चला रहे हैं, वो लोग मालिक बन रहे हैं। मालिक बनने के लिए आप लोगों को नॉलेज गेन करना होगा, लेकिन यह भी आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आप पढ़ाई करके या आप सोचोगे कि मैं इतना ज्यादा पढ़ लूंगा तो मैं किसी चीज का बहुत बड़ा मालिक बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। मालिक बनने के लिए आपको चाहिए होगा स्किल्स, तो आपको सबसे पहले अपने स्किल्स में काम करना पड़ेगा, आपको किसी चीज में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तब जाके कहीं जाके आप एक लग्जरियस लाइफ यानी कि बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। नहीं तो आप क्या करोगे, सरकारी जॉब के फॉर्म्स भरोगे और वेट करोगे कि मेरा सरकारी जॉब निकलेगा, एक सरकारी जॉब करूंगा, वहां पे भी तो आप एक मजदूर ही बनकर रह जाओगे। आपको मिलेगी तो कितनी सैलरी मिलेगी, 40,000 50,000, उससे ज्यादा तो आपको सैलरी मिलने वाली नहीं है। और सैलरी कितना दिन तक कमाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आप कमाना बंद कर दोगे। उसके बाद आपके बच्चों का क्या, आपके बच्चों का भविष्य, यानी कि जहां से आपने एक जीरो से स्टार्ट किया था, आपका बच्चा भी उसी टाइम जीरो से भी स्टार्ट करने का ही सोचेगा। आप तो ऐसा कोई अंपायर खड़ा करके नहीं जाओगे कि आपका बच्चा, आपका जो फैमिली है वो आगे बढ़ सके। जहां से आपने शुरू किया वो लोग भी उसी जगह से स्टार्ट करेंगे। तो यह मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई मत करो या फिर एजुकेशन बहुत ही गलत चीज है, नहीं, यह चीज बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़ सकते हो, पढ़ो, नॉलेज गेन करो, लेकिन आप लोग आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा करो कि आप लोग अपने आप में प्राउड फील कर सको। या सरकारी जॉब के पीछे मत भागो, प्राइवेट जॉब जो अभी के टाइम पे है वो भी सही नहीं है, प्राइवेट जॉब के बेस में मत रहो, यानी कुछ अपना कुछ करने का कोशिश करो, आप लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश करो, आप कहीं के मालिक बनने की कोशिश करो और आप लोग एम्प्लॉयमेंट फैलाने की कोशिश करो। अगर इस जगह पर मैं सरकारी अगर जॉब की बात करूं तो आए दिन देखते होंगे कितने सारे फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। अगर एक रेलवे का सिर्फ फॉर्म निकल रहा है तो 20 लाख 25 लाख लोग सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं, और उनमें से सीट कितना दिया जा रहा है, 30,000 10,000 ऐसे सीट्स दिए जा रहे हैं, और भरे कितने जा रहे हैं, 20 लाख 25 लाख। अगर आप एक फॉर्म के अगर 500 रुपए पे कर रहे हैं तो जरा आप सोच के देखो, अगर किसी ने 20 लाख अगर फॉर्म भरा है तो 20 लाख इंटू 500 कैलकुलेशन कर लो, ये कितने पैसे होते हैं आप गिन भी नहीं पाओगे। अब जरा सोचो, 10,000 लोगों को अगर गवर्नमेंट अगर जॉब देती है, तो वो लोग अगर जो पैसे अगर वो जो ले रहे हैं, अगर यह उन्हें जिंदगी भर में पैसे देंगे ना, ये पैसे खत्म नहीं होने वाले। हम लोग पता है एक लूप में फंसे हुए हैं, हम लोग सच हम लोग को दिखता नहीं है, जो सब कोई कह देता है वही लोग हम लोग मान लेते हैं कि हाँ यही सच है, और हम लोग एक अंधेरे में जी रहे हैं। तो हमें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें अपना दिमाग को साफ करना पड़ेगा, अच्छे से डिटेल में हमें हर एक चीज को सोचना पड़ेगा कि अभी के टाइम पे जो एजुकेशन चल रहा है, ये एजुकेशन नहीं चल रहा, एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है, एक बहुत बड़ा मार्केट चल रहा है, और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है अपनी गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट सिर्फ अपना जेब गर्म करने के पीछे पड़ी हुई है और हम जैसे आम जनता को लूटने के पीछे पड़ी हुई है। तो आप लोगों को इस चीज में सोचना पड़ेगा। और आप सभी को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ जानकारी मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।